बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ जुनेद शाह संदल है जी, और मेरा ताल्लुक़ लाइलो स्पोर्ट्स से है, जो कि हम मैन्युफैक्चरर हैं मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म्स और बॉक्सिंग ग्लव्स के 2007 से। आज के वक्त के जो हमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मार्शल आर्ट यूनिफॉर्म की इंडस्ट्री से है, तो हमें इस टाइम जो कॉटन की प्राइसेस की फ्लक्चुएशन है, जो कॉटन की शॉर्टेज है, उस हवाले से हमें बेशुमार मसाइल दरपेश हैं। मैं यही कहूँगा कि इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बड़ा इन्हांस करना चाहिए, और इसके साथ साथ इसके ऊपर जो रिबेट्स है वो लेस देन 1% है 100% कॉटन पे, और पॉली कॉटन पे लेस देन 0.5% है, विच शुड बी नियर अबाउट 3 to 4%। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा बॉक्सिंग ग्लव्स के हवाले से। हमारा ताल्लुक बॉक्सिंग ग्लव्स से भी, हम बॉक्सिंग ग्लव्स की इंडस्ट्री है, और मैं समझता हूँ कि सियालकोट में इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ग्रोइंग स्पोर्ट्स है, बॉक्सिंग ग्लव्स और मार्शल आर्ट यूनिफॉर्म्स। जैसा कि अगर आप सियालकोट में देखें, एक वक्त था कि फ़ुटबॉल के एक्सपोर्टर्स थे, बेपनाह अल्हम्दुलिल्लाह काम था सियालकोट में, और सियालकोट का पहचान थी फुटबॉल। और आज मोर देन 80% जो एक्सपोर्टर्स हैं फुटबॉल्स के, वो सारे मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग में शिफ्ट हो चुके हैं। चूँकि ये ग्रोइंग स्पोर्ट्स है, इसमें इसके लिए जो हमारा सिंथेटिक रॉ मटेरियल है, सिंथेटिक पीयू है, उस हवाले से 492 जो SRO है, उसके हवाले से हमें जो मसाइल दरपेश हैं उसका हल होना चाहिए। और चूँकि हमारा जो मुकाबला है, हमारा जो कंपटीशन है, वो अगर आप देखा जाए वो हमारा चाइना के साथ है, और चाइना एक इज़ अ डेवलप्ड कंट्री है, और उसके तमाम रॉ मटेरियल्स, उसके अपनी पब्लिक लोकली उसको अवेलेबिलिटी है वह यहाँ पे। और हमारी सबसे बड़ा मसला SMEs का है कि जिनकी अप्रोच वहाँ पे नहीं है। हाँ, मीडियम एक्सपोर्टर, लार्ज एक्सपोर्टर वो तो अफोर्ड कर लेता है, कंटेनर मंगवा लेता है, सारा कुछ कर लेता है, लेकिन जो SMEs हैं उनके लिए बड़े मसाइल हैं। उनके लिए एक R&D डेवलपमेंट, R&D सेंटर्स होने चाहिए कि जहाँ पे मटेरियल्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए, और वहाँ से उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी एक्सेस उनके लिए होनी चाहिए, ताकि वो भी तरक्की कर सकें और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके। कहना चाहूँगा कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी एक्सपोर्ट कंट्री के हवाले से की ये एक रीढ़ की हड्डी है। हमारे मुल्क में बेशुमार रॉ मटेरियल्स हैं हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, जिसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, जो कि चाइना में, थाईलैंड में और जापान में अवेलेबल है। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बने चाहिए, और एटलीस्ट जो रॉ मटेरियल हम मतलब वहाँ से अवेल कर रहे हैं, जो बड़े एक्सपोर्टर्स अवेल कर रहे हैं, जो SMEs हैं उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ उसका हिस्सा मिलना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में, क्योंकि आज का जो नया ट्रेंड है, जो नया विजन है एक्सपोर्ट का, इंडस्ट्री का, उसके लिए R&D की बहुत ज़रूरत है। लॉजिस्टिक्स के हवाले से अगर देखा जाए, एक वक्त आप सब जानते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए सबसे चीपेस्ट वे बाय सी का है, और ये फेडेक्स और बाय एयर DHL ये तो है ही एक्सपेंसिव है। आज ये मामला हो चुका हुआ है कि आज से, ये पेंडेमिक से पहले की बात है, USA के कंटेनर का किराया था $2,700, जो कि आज हम पे कर रहे हैं मोर देन $16,000, और उसका ट्रांजिट टाइम था उस टाइम 45 डेज़, और आज 45 डेज़ नहीं, आज 90 डेज़ है। और मुझे ये बताएं कि ये जो इसका मामला है डिमांड और सप्लाई का, वो कैसे पूरी होगी। तमाम कस्टमर्स परेशान हैं, उनकी सप्लाई चेन पूरी नहीं हो रही, और इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि फ्रेट के ऊपर हमें सब्सिडाइज करना चाहिए और इसको बेहतर करना चाहिए, ताकि हमारी एक्सपोर्ट में बढ़ने में मदद हो सके। उसके बाद मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो मशीनरी हम इंपोर्ट करते हैं, पहली तो बात है कि मीडियम और लार्ज एक्सपोर्टर तो अफोर्ड कर ली, उन्होंने मशीनरी, मॉडर्न मशीनरी अफोर्ड कर ली, क्योंकि एक किसी भी डेवलप कंट्री को compete करने के लिए हमें मॉडर्न मशीनरी की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमें ज़रूरत क्या है, मशीनरी जब मंगवाते हैं हमने तो वहाँ पे उसको 100% अप फ्रंट LCs पे कर ली। अब क्या जो SME है या छोटा एक्सपोर्टर है, वो बेचारा कैसे 100% LC अप फ्रंट पे करे। इसके लिए हमें एक अच्छी ऑप्शन होनी चाहिए, 0% हमें इंटरेस्ट फ्री सॉफ्ट लोन मिलने चाहिए, जिसकी बेस पे हम मशीनरी इंपोर्ट कर सकें, और आज की जदीद दौर के मुताबिक हम मशीनरी इंपोर्ट कर सकें,
और अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर प्रोडक्ट्स का मेयार को बेहतर बना सकें और अपनी मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाने में एक अच्छा किरदार अदा कर सकें। इसके साथ मैं एक और बात करना चाहूँगा, किसी भी जो एक्सपोर्ट कंट्री है उसमें इकोनॉमिकल जोन का होना बहुत लाजमी है। हमारे मुल्क में इकोनॉमिकल जोन तो होंगे और हैं भी, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो सारे मतलब बेआबाद हैं, वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैं ये चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पे एसएमईज़ को, मीडियम एक्सपोर्टर्स को और लार्ज एक्सपोर्टर्स को एक मिनिमम लेवल के ऊपर, मिनिमम प्राइस के ऊपर जो प्लॉट की एलोकेशन है वो की जाए, उनको प्लॉट मुहैया किए जाए और इलेक्ट्रिसिटी, गैस की अवेलेबिलिटी को वहाँ पे इंश्योर किया जाए मिनिमम रेट्स के ऊपर, ताकि ये हमारी जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने में बेहतरीन किरदार। इंडस्ट्री में स्किल्ड लेबर का बहुत बड़ा फुकदान है। किसी भी इंडस्ट्री को आप देखा जाए उसमें जो स्किल्ड लेबर का उसका मुकाम ऐसे ही है जिस तरह एक ब्रिज का मुकाम है। हमारे और हमारे कस्टमर के दरमियान हमारी जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में स्किल्ड लेबर का असल किरदार ही उनका है। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे स्किल्ड लेबर के जो सेंटर्स हैं, यहाँ पे हुनरमंद जो सेंटर्स हैं वो बनने चाहिए, ताकि यहाँ पे जो लेबर है उसको तरक्की याफ्ता करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये बात कहूँगा, मेरा ख्याल है कि अब मैंने इंडस्ट्री के बेपनाह अपने मसाइल सुना दिए, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हमें ये कम से कम ये सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह हमें नवाज रहा है इनकी बदौलत, क्योंकि ये हमारे और हमारे रिज़्क़ के दरमियान ये ब्रिज का काम कर रही है, जैसे मैंने पहले बोला है, हमें इनके तमाम हकूक़ अदा करने चाहिए। इनकी EOBI के हवाले से, इनको सोशल सिक्योरिटी के हवाले से, हमें इनकी मराहत हैं उनके हवाले से इनको पूरा ओब्लाइज करना चाहिए। वो इसलिए अगर ये राज़ी होंगे तो अल्लाह